हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7 साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 15 लाइट चल रहा है। कल मैंने आपको बताया था लाइट के बारे में, काफ़ी सारी जानकारी हमने लाइट से रिलेटेड ली। हमने देखा कि इमेज है कैसे फॉर्म होती है, साथ ही साथ हमने देखा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल चलती है। एक एक्टिविटी के द्वारा हमने देखा था कि अगर बेंड पाइप से आप देखें एक जलती हुई कैंडल की लॉ, तो आप नहीं देख पा रहे थे, आप स्ट्रेट पाइप से ही देख पा रहे थे। तो ये साबित होता था लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। साथ ही साथ हमने देखा कि प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। जब प्लेन मिरर में इमेज बनती है तो उसके इमेज और जो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या कैसी होती है ना, क्या सेम साइज होता है। ये सारी बातें हमने वहां पर सीखी थी। साथ ही साथ फिर हमने देखा था बच्चों कि आपने देखा है कि अगर आप प्लेन मिरर में खड़े होते हैं, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो मिरर में आपको राइट हैंड दिखता है, राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड दिखता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, है ना। लेटरल इन्वर्जन हमने कहा था, देखा था कि एम्बुलेंस में, आप कभी एम्बुलेंस को ध्यान से देखिए कि एम्बुलेंस के आगे, एम्बुलेंस की गाड़ी में एम्बुलेंस उल्टे अक्षरों में लिखा रहता है, ताकि हमारे रियर व्यू मिरर पे, जब हम गाड़ी चला रहे हो रियर व्यू मिरर पे, हमें उसकी क्या हो, उसकी इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज हमको दिखाई दे और हम क्या कर दे, हम अपना रास्ता एम्बुलेंस को जाने दे, अपना रास्ता थोड़ा सा छोड़ दे ताकि एम्बुलेंस निकल जाए। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो हमारे रियर व्यू मिरर होता है उसमें जो इमेजेस होती है वो हमें पीछे की कई सारी इमेजेस एक साथ दिख जाती है ना। यानी पीछे तो ट्रक भी आ रहा है, कार भी आ रही है, वो सारी चीजें हमें एक छोटे से मिरर में दिखती है। इसका मतलब वो इतनी बड़ी जो इमेजेस हैं वो कम फोकस, मतलब आपके छोटे से पार्ट में हमें दिख पा रही है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें हमने उसमें की थी, है ना। तो आज हमें वहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करना है और समझना उसके बारे में। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हमने ये सारी चीजें हमने कल आपको जाते जाते यही बताया था कि जो इतनी सारी जो इमेजेस है, बड़ी बड़ी इमेजेस हमें रियर व्यू में छोटी सी दिख जाती है, उसका क्या रीजन है, क्या कारण है, तो उसी के बारे में हमें समझना है, ठीक है ना। उसी के बारे में हमें समझना है। तो प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर, है ना, प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर, प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के लिए, है ना। तो आपका क्या होता है कि अगर आप क्या है, अगर आप कभी डाइनिंग टेबल पे बैठे और एक स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट है उसको आप उठाए और उसकी इमेज देखें वहां पर, है ना, तो आपको कैसा दिखता है, तो क्या वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो आप जो चम्मच है या चम्मच है या प्लेट है उसमें अपनी इमेज देखें तो बिल्कुल भी प्लेन मिरर की तरह एक्ट नहीं करता। हमारी जो हमारी इमेज होती है वो इरेक्ट तो होती है प्लेन मिरर में, जैसे क्या होती थी, इरेक्ट और सेम साइज की होती थी। तो जब हम इमेज देखते हैं आपके बैक ऑफ स्टील स्पून पे, है ना, तो वहां पे हमें इरेक्ट इमेज दिखती है, दो वो क्या होती है, छोटी होती है साइज में। तो स्पून आपका एक मिरर की तरह तो काम करता है, सम काइंड का। वो कौन सा मिरर होता है, कैसा मिरर होता है, उसी के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो जैसे कि आप अगर आप एक्टिविटी करें, एक आप स्टेनलेस स्टील का चम्मच ले लें और उसका जो आउटर साइड है स्पून का, है ना, आउटर वाला साइड, उसको अपने फेस के पास लेके आए और उस पे अपना देखे, अपनी इमेज देखे, तो आपको अपनी इमेज उस पे दिखाई देगी, है ना। क्या वो इमेज आपकी डिफरेंट है जैसे कि प्लेन मिरर में बन रही थी? भाई प्लेन मिरर में तो सेम साइज की बन रही थी, है ना। क्या यहाँ पे भी वैसी बनती है? क्या ये इमेज इरेक्ट होती है? क्या साइज, जो इमेज का साइज होता है वो सेम होता है या छोटा होता है या बड़ा होता है, किस तरीके से होता है ना। उसके बाद आप क्या करो, आप अपनी इमेज देखो इनर साइड ऑफ द स्पून, अंदर वाले साइड पे देखो। इस टाइम क्या आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट है, क्या वो साइज में बड़ी है ना। अगर आप स्पून से अपना जो फेस है वो स्पून से थोड़ा सा पीछे हटाते हैं तो क्या उसकी जो साइज है वो उल्टी हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है, छोटी बड़ी होती है, किस तरीके से होती है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो इमेज है आपकी पेन और पेंसिल की, है ना, उस पे भी आप देख सकते हो, है ना। तो जो कर्व्ड शाइनिंग सरफेस होता है स्पून का, वो मिरर की तरह एक्ट करता है। भाई स्पून का जो कर्व्ड शाइनिंग सरफेस है वो कैसा करता है, मिरर की तरह एक्ट करता है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कर्व्ड मिरर का, उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्फेरिकल मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर का कॉनकेव हुआ तो उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस आपका कॉन्वेक्स हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? अच्छा, कैसे? जैसे कि ये
है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है ना, ये वाला इसका जो अंदर वाला पार्ट है ये इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर का कॉनकेव होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ये हो जाएगा आपके पास कॉनकेव मिरर, है ना, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या हो, इधर वाला हो, बाहर वाला, है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। समझ आ रही बात। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला हो तो कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला हो कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला हो कॉन्वेक्स कहलाता है। ठीक है ना, चलिए। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, है ना। इस कॉनकेव और इसे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स को स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं ना, क्यों कह रहे हैं। तो अगर आप एक रबड़ बॉल लो, आपके पास सपोज ये रबड़ बॉल है ना, आप रबड़ बॉल लो और रबड़ बॉल को आप क्या करो, किसी चाकू या हैक से आप या सॉ ब्लेड से आप उसको काटने की कोशिश करो, बड़े ध्यान से आपको ये करना है। तो जो अंदर वाला सरफेस होगा कट बॉल का, वो क्या होगा, कॉनकेव होगा। अंदर वाला सरफेस होगा बच्चों कॉनकेव होगा, ठीक है ना। और जो आपका आउटर सरफेस होगा वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब अगर आप बॉल काटते हो ना, तो बॉल काटने के बाद आपको इस तरीके से बॉल दिखाई देगी, है ना, कुछ इस तरीके से आपको बॉल दिखे। तो ये जो आउटर वाला सरफेस है ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। आउटर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और अंदर वाला जो सरफेस होगा कॉनकेव होगा। ये जो अंदर वाला सरफेस होगा ये क्या होगा, कॉनकेव होगा। आई बात समझ में आपको, अंदर वाला सरफेस कॉनकेव। हमने पीछे बात करी ना भाई, अंदर वाला ये वाला क्या है, ये कॉनकेव, ये क्या है, कॉनकेव है। मतलब रिफ्लेक्टिंग, यहाँ से जो भी लाइट आएगी ना वो रिफ्लेक्ट यहीं से तो होगी, लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये हो गया अंदर वाला सरफेस कॉनकेव। अब लाइट इस पे पड़ेगी तो यहाँ पे पड़ के रिफ्लेक्ट होगी, तो बाहर वाला सरफेस हो गया कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई। तो जो इनर सरफेस होता है स्पून का, एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर, अंदर वाला सरफेस कॉनकेव की तरह करता है, जबकि आउटर सरफेस कॉन्वेक्स की तरह करता है। वी नो दैट कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, जो प्लेन मिरर बनाता है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, उसको हम स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते। कल हमने देखा था कि प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा था उसको हम स्क्रीन पे नहीं लेके आ सक रहे थे, है ना। अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे और देखेंगे क्या ये आपका जो इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर उसके लिए भी सही है कि नहीं है ना। तो वहाँ पे एक एक्टिविटी करिए, आप क्या करिए, जो सन है, जो सन की जो इमेज है और उसकी इमेज, क्योंकि वो हमें आइज को डैमेज कर सकती है, तो आपने इमेज को डायरेक्टली नहीं देखना, है ना, जब आप ऊपर बॉल फेंकते हो या कुछ भी करते हो, है ना। तो हमने क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर लेना है, एक हमने कॉनकेव मिरर लिया, उसको हमने होल्ड किया फेसिंग द सन, सन की तरफ हमने कॉनकेव मिरर को होल्ड करके रखा। हमने कॉनकेव मिरर रख दिया, सन की तरह हमने फेस किया। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और क्या करो कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर के द्वारा उसको किस तरफ भेजो, एक पेपर की तरफ भेजो। एडजस्ट करो डिस्टेंस ऑफ पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट, है ना। तब तक एडजस्ट करो जब तक आपका शार्प ब्राइट स्पॉट ना मिल जाए पेपर में। होल्ड करो मिरर को एंड द शीट ऑफ पेपर को स्टडी कुछ देर के लिए। क्या पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा, आपने देखा भी होगा, क्या पता आपने ये स्कूलों में किया भी होगा धूप में, कि आपने कॉनकेव मिरर लिया, उसको सन की तरफ फेस किया, सन की रेस आएगी और उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी एक पेपर की तरफ। आपने देखते हैं कि सन की जो इमेज है वहां पे बनती है और थोड़ी देर बाद जो पेपर है वो जलना स्टार्ट कर जाता है। तो ये जो ब्राइट स्पॉट है ना, ये क्या है बच्चों, इमेज है सन की, है ना, इमेज है सन की। तो ये इमेज किसने बनाई, ये इमेज कहाँ पे बनी है बच्चों, स्क्रीन पे बनी है ना। प्लेन मिरर पे तो ऐसा नहीं हो रहा था, वहां पे स्क्रीन पे इमेज नहीं बन रही थी। यहाँ पे हमने देखा कि जो इमेज है वो फॉर्म्ड हुई स्क्रीन पे। तो इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। तो जो इमेज स्क्रीन पे बनती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, image formed on the screen।
इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन पे बनती है वो क्या कहलाती है बच्चों, आपकी रियल इमेज कहलाती है ना। और जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज, इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज विच कैन नॉट बी obtained, image which cannot be obtained on a screen, इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। आपको समझ आया रियल इमेज क्या होती है, ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे बन जाती है, जैसे कि सन की इमेज हमने देखी है ना, वो रियल इमेज है। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे नहीं बन पाती है वो वर्चुअल इमेज है। जैसे कि हमने देखा था कि प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही थी उसको हम स्क्रीन पे नहीं लेके आ पा रहे थे, तो वो ऐसी है ना। तो अब देखते हैं, नाउ ट्राई टू लेट अस ऑब्टेन ऑन स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। जो इमेज ऑफ कैंडल बनाता है कॉनकेव मिरर, क्या उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है कि नहीं कर सकते। अब देखते हैं क्या जो इमेज क्या बनाता है कॉनकेव मिरर कैंडल की, वो स्क्रीन पे आती है कि नहीं आती। तो हमने क्या किया बच्चों, एक कॉनकेव मिरर लिया और उसको एक स्टैंड पे फिक्स कर दिया, है ना। हमने कॉनकेव मिरर लिया और उसको एक स्टैंड पे हमने फिक्स कर दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास सपोज क्या है, कॉनकेव मिरर है और हमने उसको स्टैंड पे फिक्स कर दिया, है ना। हमने क्या ले लिया, ये कॉनकेव मिरर ले लिया और इसको हमने एक स्टैंड के ऊपर ऐसा फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, स्टैंड के ऊपर हमने फिक्स किया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है बच्चों, कि हमने प्लेस किया उसको एक टेबल पे और पेस्ट अ पीस ऑफ पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट। हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड शीट पे हमने एक पेपर चिपका दिया, ठीक है ना। ये स्क्रीन की तरह काम हुआ। आई बात समझ में। हमने कॉनकेव मिरर को एक स्टैंड के ऊपर लगाया, कॉनकेव मिरर को स्टैंड के ऊपर लगाया और उसको एक टेबल के ऊपर रख दिया। फिर हमने क्या किया, एक पीस ऑफ व्हाइट पेपर लिया, ठीक है ना, उसको हमने कार्डबोर्ड पे चिपकाया, कम से कम 15 इंटू 10 सेंटीमीटर की पैरामीटर का। ये क्या करेगा, स्क्रीन का काम करेगा। हमने एक लाइटेड कैंडल ली और हमने एक लाइटेड कैंडल ली ऑन अ टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, है ना। यहाँ पे हमने चलती हुई कैंडल ले ली, है ना। ये कैंडल होगी, इसको कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, यानी कैंडल और मिरर की जो दूरी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने इसको रखा हुआ। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ फ्लेम ऑन द स्क्रीन। हमने क्या किया है, जो फ्लेम की इमेज है, ये फ्लेम होगी ना, इसकी इमेज हमने ऑब्टेन करना चाहा। कहाँ पे ऑब्टेन करना चाह रहे हैं हम, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, है ना। इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, स्क्रीन को हमने मूव किया, हमने स्क्रीन को मूव करा तब तक जब तक शार्प इमेज हमें फ्लेम की ऑब्टेन ना हो पाए। आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग, है ना। जो स्क्रीन है वो लाइट को रोके ना कैंडल से आते हुए, ठीक है ना। इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल, क्या ये इमेज रियल है या वर्चुअल है ना। क्या ये सेम साइज की है जैसे कि फ्लेम की है। अब आपने क्या करना है, कैंडल को क्या करना है, मिरर की तरफ लेके जाना है। कैंडल को मिरर की तरफ, इस कैंडल को आप मिरर की तरफ लेके आओ, है ना। आप क्या करो, इसको मिरर की तरफ लेके आओ और इसको क्या करो, अलग अलग डिस्टेंस पे रखते जाओ। हर केस में क्या करो, ऑब्टेन ट्राई करो कि भाई जो स्क्रीन है वो इमेज पे, जो आपकी इमेज है, जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे सॉरी इमेज आ जाए और अपनी ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड करो। क्या ये पॉसिबल होता है कि इमेज को ऑब्टेन करना ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर, जब कैंडल बहुत क्लोज है मिरर के, क्या वो स्क्रीन पे आती है ना। तो हमने देखा भाई जो इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर वो बहुत छोटी होती है, कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, है ना। भाई कॉनकेव मिरर जो इमेज बना रहा है वो छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कंपेयर में। और ये जो इमेज होती है मे ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल, यानी जो कॉनकेव मिरर इमेज बनाता है ना, कॉनकेव मिरर जो इमेज बना रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर
वो वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी, दोनों हो सकती है। रियल भी हो सकती है और वर्चुअल, दोनों तरीके से हो सकती है ना। वर्चुअल भी होगी और रियल भी होगी। तो कॉनकेव मिरर आपके कहाँ का यूज होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होता है। आपने देखा डॉक्टर को वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर, नोज एंड थ्रोट, है ना। ये कॉनकेव मिरर आपके और कहाँ यूज होते हैं, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। भाई आपने देखा होगा डेंटिस्ट क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको टीथ की बड़ी इमेज दिखाई दे। मैंने बात की ना भाई, कॉनकेव मिरर छोटी इमेज भी दिखा रहा है, बड़ी भी दिखा रहा है, वो रियल भी दिखाता है, वर्चुअल भी दिखाता है। तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल वहां पे कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने देखा जो रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस होते हैं, है ना, जो टॉर्च के रिफ्लेक्टर हैं, हेडलाइट ऑफ कार है और स्कूटर है, वो कॉनकेव होते हैं शेप में। कैसे होते हैं बच्चों, वो कॉनकेव होते हैं शेप में। कैसे होते हैं, कॉनकेव होते हैं शेप में, है ना, ठीक है ना। इस तरीके से होते हैं कॉनकेव से। अब अगर आप क्या करो, अपनी जो इमेज है वो आप, बेल होती है ना साइकिल में, आगे बेल लगी रहती है, तो बेल के शाइनी सरफेस पे अगर आप अपनी इमेज देखो, है ना, तो क्या इमेज वो आपको इरेक्ट दिखाई देगी और थोड़ी सी कैसे होती है, छोटी दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई जब हमने स्पेरिकल मिरर में, जैसे बेल हो गया, उसमें हमने इमेज देखी तो वो हमें छोटी दिखाई दी, इरेक्ट थी और छोटी थी। तो एक किस तरीके का मिरर है ना। तो आपने ध्यान रखना है कि भाई जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेल का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। बेल का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है ना। आप वापस से एक एक्टिविटी कर सकते हो। क्या करनी है आपको एक्टिविटी, आपने वैसे ही क्या करना है, एक कॉन्वेक्स मिरर लेना है ना। आपने क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर, इस तरीके से आपका ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इसका आउटर सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग, है ना। कॉन्वेक्स मिरर लेना आपने कॉनकेव मिरर की प्लेस पे, और वही जलती हुई कैंडल ले लेनी है यहाँ पर, ऐसे जलती हुई कैंडल ले लेनी है, और इसको वही 50 सेंटीमीटर की दूरी पे कैंडल को क्या करना है, प्लेस करना है। 50 सेंटीमीटर की दूरी में क्या करना है, कैंडल को आपने प्लेस करना है। क्या अभी आपको रियल इमेज मिलेगी, है ना। आपको क्या मिलेगी, कैन यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। क्या आपको इमेज बड़ी दिखाई दे रही है साइज के ऑब्जेक्ट से, है ना। क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मिरर जो कि आपका ऑटोमोबाइल्स में लगे रहता है। आपने देखा ना, आपके कार वगैरह में या स्कूटर वगैरह में साइड में मिरर लगे रहते हैं, है ना, साइड में मिरर लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो इन मिरर को बच्चों हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट की स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। मतलब सपोज अगर यहाँ पे सपोज ये आपका रियर व्यू आपका मिरर है, और इतने बड़े एरिया की जो इमेज है, इतने बड़े एरिया की इमेज ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बना देता है। इतने बड़े एरिया की इमेज कॉन्वेक्स मिरर बना देता है। तो ये हेल्प करते हैं ड्राइवर को टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम, है ना। मतलब इतना बड़ा ट्रैफिक हम इतने छोटे से मिरर में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके इस तरीके से इमेज बनाता है। तो ये कहाँ का यूज होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है हमारे स्कूटर गाड़ी में। इस तरीके से चीजें करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेस, ठीक है ना। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज, तो आपने देखा होगा, आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है ना, जो कि हम यूज करते हैं टू रीड वेरी वेरी स्मॉल प्रिंट, है ना। बहुत छोटे छोटे प्रिंट को देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, यू माइट हैव आल्सो यूज्ड टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट ऑफ अ कॉकरोच या अर्थवर्म, है ना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास एक्चुअली में क्या है, एक तरीके का लेंस होता है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है एक तरीके का क्या है, लेंस है आपका, ठीक है ना। तो लेंस क्या होते हैं बच्चों, वाइडली यूज होते हैं, स्पेक्टिकल्स में होते हैं, टेलीस्कोप में होते हैं, और क्या यूज होते हैं, ये आपके माइक्रोस्कोप में, है ना। स्पेक्टिकल्स में यूज हो रहे हैं, चश्मे वगैरह में लेंसेज बहुत इस्तेमाल होते हैं, आपने देखा होगा, है ना, लेंसेज लगते हैं। और क्या होते हैं, टेलीस्कोप में होते हैं, और कहाँ होते हैं, माइक्रोस्कोप में होते हैं, ठीक है। यहाँ ये इस जगह यूज होते हैं, है ना। तो ये है। तो अगर आप कुछ आपके पास कुछ लेंस पड़े हैं या आप कहीं से कलेक्ट करें, तो उनको आप टच करके देखें, फील देखें, तो क्या आपको उनको फील करने पे, टच करने पे कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। तो जो लेंसेस थिकर होते हैं मिडल से, जो लेंसेस मिडल से, बीच से क्या होते हैं, थिक होते हैं,
देन एट द एजेस, उनको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, उनको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। दो क्या होते हैं? थिकर होते हैं। कैसे होते हैं? थिकर होते हैं मिडल में, उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। दोज विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कॉन्केव लेंसेज। ठीक है ना। तो दो लेंसेज हैं आपके पास, इधर कॉन्वेक्स लेंस और इधर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस है ना। अब कॉन्केव कॉन्वेक्स कैसा होगा आपका? ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स है, ये हमने बोला ना थिकर है, मिडिल में देखो थिकर है, ये बीच में कैसे है? थिक है। यहाँ से थिक है ना, बीच में कैसे है? थिक है। ठीक है ना, बीच में कैसे होते हैं? थिक होते हैं। तो कॉन्वेक्स क्या होते हैं? बीच में थिक होते हैं, देन एट द एजेस। और जो कॉनकेव है वो मिडल में कैसे होते? थिनर होते हैं। इसको थोड़ा सा और थिनर बनाया जाए, ये किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनता है, ऐसे और थिनर होंगे, है ना, और थिनर हो जाएंगे ये। तो जो थिन होते हैं मिडल में, एजेस से ज्यादा थिन मिडल में होते हैं, उनको हम कॉनकेव कहते हैं। और जो थिक होते हैं मिडल में, उनको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि भाई इस तरीके से ये करते हैं, है ना। तो ये डेंजरस होता है टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन और अ ब्राइट लाइट। किसी ब्राइट लाइट को देखना या सन को देखना लेंस से, वो डेंजरस होता है ना। आपको केयरफुल होना चाहिए नॉट टू फोकस सनलाइट विद अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से आपको सनलाइट को फोकस नहीं करना चाहिए ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, है ना। वो डेंजरस होता है, उससे हमें इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें समझ में आई जो हमने आज करी है, जो हमने बातें हमने करी, क्या क्या चीजें हमने करी इसके बारे में। हमने देखा सबसे पहले आपका कि भाई जो स्पेरिकल मिरर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, जिसमें कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, अंदर वाला, उसको कॉनकेव कहते हैं, आप देख पा रहे हैं। और जो बाहर वाला सरफेस है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो आपका कॉन्वेक्स कहलाएगा। ठीक है ना, ये बात आपने समझी। फिर आपने देखा जैसे कि आप एक बॉल लो, एक स्पेरिकल बॉल लो, उसको काट के देखो, काटोगे आप तो बाहर वाला टुकड़ा, बाहर वाला आपको दिखा देगा कॉन्वेक्स, अंदर वाला दिखा देगा कॉनकेव। ठीक है ना। चलिए, फिर हमने बात करी कि भाई रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो ऐसी इमेज जो स्क्रीन के ऊपर बन जाती है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा था, हमने कॉनकेव मिरर को जब सन की तरफ करा तो वहां से सन की जो इमेज थी उसको हमने फोकस किया, एक पेपर पे फोकस किया और पेपर जलने लग गया, तो सन की इमेज वहां पे बनी, तो वो सन की रियल इमेज बनी। तो जो रियल इमेज बन जाती है स्क्रीन पे, जो इमेज बन जाती है स्क्रीन पे वो रियल इमेज कहलाती है। वर्चुअल इमेज, जो इमेज कौन बना रहा है, जो इमेज आपका प्लेन मिरर बनाता है, उसको हम स्क्रीन पे लेके नहीं आ पाते, है ना। हमने देखा था कल, हमने स्क्रीन पे लेके नहीं आ पा रहे थे, तो ऐसी इमेज वर्चुअल इमेज कहलाती है। इमेज जो कॉनकेव मिरर बनाते हैं वो रियल भी होती है, वर्चुअल भी होती है, और साथ ही साथ वो क्या होती है बच्चों, ऑब्जेक्ट से छोटी भी बनती है, स्मॉलर भी बनती है, और लार्ज भी बनती है। ये भी हमने एक्टिविटी के थ्रू इस तरीके से देखा, है ना। साथ ही साथ हमने देखा कि भाई कॉन्वेक्स मिरर आपकी इमेज बनाता है, इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर हमने देखा था, इमेज बना रहा। कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है? छोटे से ऑब्जेक्ट की बड़ी लार्ज इमेज बनाकर दिखाता है हमको, छोटे से इमेज की बड़ी लार्ज इमेज हमें बनाकर दिखाता है। जैसे कि हम रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को अपनी गाड़ियों में, अपने स्कूटर में, अपने 4 व्हीलर में। हम देखते हैं कि पूरे इतना बड़ा जो एरिया होता है, इतना बड़ा एरिया हमें छोटे से मिरर में दिख जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का ही कमाल है। साथ ही साथ हम कॉनकेव मिरर को कहाँ का यूज करते हैं? आपने देखा डेंटिस्ट यूज करते हैं उसको, ताकि हमें एनलार्ज इमेज दिखाई दे हमारे टीथ की। जब एनलार्ज इमेज हमें कैसे दिखती है? क्योंकि वो मिरर हमने क्या किया रहता है, हमारा जो फेस है वो ऑब्जेक्ट हो गया और हमने मिरर बहुत पास रखा हुआ। जब मिरर और ऑब्जेक्ट की दूरी बहुत कम होती है तो कैसी इमेज बनती है? बहुत लार्ज इमेज बनती है ना। और साथ ही साथ वो सेविंग मिरर की तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको बता दिया, रियर व्यू होता है। फिर हमने बात करी कि भाई लेंसेज कैसी इमेज बनाते हैं। हमने देखा भाई जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो लेंस बनाता है ना।
और मैग्नीफाइंग ग्लास को ही हम लेंस कहते हैं। लेंसेज अलग अलग तरीके के हैं, आपके स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं, टेलीस्कोप में यूज होते हैं, माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं। हमने कहा भाई लेंस दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स होता है और एक कॉन्केव होता है। जिसका जो मिडल वाला पार्ट है वो थिक होगा, मोटा होगा, वो कॉन्वेक्स कहलाएगा, और जिसका मिडल वाला पार्ट थिन होगा, पतला होगा, वो कॉन्केव कहलाएगा। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने समझा स्फेरिकल मिरर के बारे में, है ना, और देखा कि भाई स्क्रीन में कैसे इमेज ऑब्टेन की जा सकती है जो कल प्लेन मिरर नहीं कर पा रहा, है ना। ये आपने सुना आज रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में, साथ ही साथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, क्या क्या यूजर्स होते हैं, कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, और साथ ही साथ कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं। इस तरीके से आपने सुना आज, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।